तो प्रधानमंत्री कल अयोध्या पहुंचने वाले हैं। 15,000 करोड़ से ज्यादा की सौगातें लेकर पहुंच रहे हैं। एयरपोर्ट को लेकर भी उद्घाटन हो जाएगा और कहा जा रहा है कि अहमदाबाद और दिल्ली से पहले फ्लाइट शुरू होंगी और उसके बाद कनेक्टिविटी को और बढ़ाया जाएगा और बेहतर समय के साथ किया जाएगा। 22 तारीख तक का समय है जब प्राण प्रतिष्ठा होने वाली। उससे पहले अयोध्या नगरी एक एक चीज यहाँ पर तैयार हो रही है, लेकिन एयरपोर्ट के नाम को लेकर भी चर्चाएं हो रही है। सियासी दलों में भी उनके रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, सियासत भी हो रही है। उसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 22 जनवरी को होने वाले समारोह के लिए पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया संवारा जा रहा है। वो दृश्य देखते ही बनेगा जब रामलला विराजेंगे। प्रवेश द्वार से लेकर अयोध्या में राम पथ या राम की पैड़ी जहां पर भी आप आगे बढ़ेंगे, सजावट आपको देखने को मिलेगी। कलश, गणेश जी की मूर्ति, गणेश जी की फोटो, इसके अलावा त्रिकुंड के आकार का तिलक, ये तमाम चीजें यहाँ रास्ते पर आपको देखने को मिलेंगी। देश या दुनिया के कोने कोने से फूल आए हैं, उससे किस तरह से सजावट की गई है ये आप देख सकते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या पहुंच रहे हैं। यहाँ वो करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम के दौरे को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा चाक चौबंद की जा रही है। सिक्योरिटी पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर जो बन रहा है, 495 साल की तपस्या के बाद, हजारों संघर्षों के बाद, हजारों शहीद हुए उसको लेकर, उसके बाद तो ये ऐसा ऐतिहासिक क्षण है कि अयोध्या वासी, अयोध्या के पूज्य संत मन सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे और सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री का काफिला इस वक्त आप देख सकते हैं। अब से कुछ देर पहले रामकथा पार्क के हेलीपैड पर मुख्यमंत्री पहुंचे। पूरे अयोध्या में क्या तैयारियां हैं प्रधानमंत्री को दौरे को लेकर, वो मुख्यमंत्री खुद देखेंगे। कल सुबह 11 बजे के आसपास प्रधानमंत्री को यहां पहुंचना है। पहले वो एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री एक लंबा रोड शो करेंगे। यही वो रास्ता होगा रोड शो का। पूरे रास्ते को देखिए किस तरह से दुल्हन की तरह सजाया गया है। लता मंगेशकर चौक से रामपथ तक रिहर्सल भी की गई। यहाँ जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो खूबसूरती को देख खुद को सेल्फी लेने से भी रोक नहीं पाए। कल जब पीएम मोदी अयोध्या आएंगे तो अयोध्या नगरी के लिए कई प्रकार से सौगात लेकर आएंगे। इसमें सबसे खास होगा अयोध्या का महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका वो उद्घाटन करेंगे और पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का भी वो उद्घाटन करेंगे। तोरण लगे हुए आपको नजर आ जाएंगे जिसमें स्वागतम लिखा है, स्वास्तिक बना हुआ है, क्योंकि पीएम मोदी इसी रास्ते को तय करते हुए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस रास्ते पर होंगे। तय करते हुए प्रधानमंत्री रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। और अनामिका, ये बड़ी बात है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर निर्माण ही नहीं बल्कि विकास बहुत गति से हो रहा है। अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, साथ ही एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। कई नई ट्रेनें की सौगात भी देने वाले हैं। नई रेलवे की कई परियोजनाओं के शुरुआत करने वाले हैं। डबल लाइन का जो एक सौगात मिली है अयोध्या को, उसका भी कल उद्घाटन का कार्यक्रम होगा। भारत सरकार के, प्रदेश सरकार की बहुत सारी योजनाओं का, हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का कल लोकार्पण और शिलान्यास करके आदरणीय मोदी जी हम सबको बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। अयोध्या की सूरत बदलने के रास्ते में हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा गया है ताकि रामलला की जन्मभूमि पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार से कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी कड़ी में अयोध्या में एंट्री के साथ यात्रियों के लिए एयरपोर्ट को राम मंदिर से जोड़ने वाला फ्लाईओवर तैयार किया गया है। इस वक्त मैं जिस हाईवे पर मौजूद हूँ, आपको बता दें ये सीधे आपको एयरपोर्ट लेकर जाएगा। एयरपोर्ट जब आप पहुंचते हैं वहां से चढ़ेंगे और इसी हाईवे के जरिए आप पहुंच सकते हैं राम मंदिर तक। ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से सौंदर्यीकरण का भी काम यहाँ लगातार किया जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जितनी मेहनत और नए नए कॉन्सेप्ट से अयोध्या की सूरत बदली जा रही है, उतनी ही राजनीति भी इस पर हो रही है। विपक्षी दल इसे राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं और बीजेपी का कार्यक्रम बताकर किनारा काट रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने उद्घाटन से ठीक पहले अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करने का ऐलान कर दिया। एयरपोर्ट का नाम बदलने के सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं।
ऐसा माना जा रहा है कि सरकार ने दलित वोटर्स को साधने के लिए यह कदम उठाया है। महर्षि वाल्मीकि ने ही महाकाव्य रामायण लिखा था। महर्षि वाल्मीकि को देश में बड़ी संख्या में लोग पूजते हैं, खासकर दलितों में बड़ी संख्या में इनके अनुयायी हैं। ऐसे में सरकार के इस दांव को एक बड़े वर्ग को साधने के तौर पर देखा जा रहा है। इस समारोह के कुछ महीने बाद आम चुनाव होने हैं और बीजेपी राम मंदिर आंदोलन से वर्षों से सीधे जुड़ी रही है। यही वजह है कि बीजेपी राम मंदिर मुद्दे को विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में भी लेकर जाने वाली है। मतलब साफ है कि आम चुनाव में बीजेपी सरकार की उपलब्धियों में एक राम मंदिर निर्माण और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी होगा। बीजेपी 24 के चुनावों की रूपरेखा तैयार कर चुकी है और उसी ब्लूप्रिंट पर पार्टी आगे बढ़ रही है। फिलहाल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जिसका देश और दुनिया को बेसब्री से इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।